सवारी है। Key information: the C-17 Globemaster, 6 Rafale fighter aircraft, 5 Jaguars in aero formation. ये बिल्कुल सीधा नाम From your left, presenting the DNA maneuver. अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे, इतनी बड़ी मीडिया कवरेज रिपब्लिक डे पे, अनबिलीवेबल। वो कहते हैं सिर्फ इंडियन आर्मी है। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर। और इसके साथ जो है ये मैं चूड़ियां और सब कुछ ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ और उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक डे है। जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन की ब्रह्मोस डील। तो 60 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया है। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्त। मुझे ये नहीं लगता है कि इंडिया ने 78 ईयर्स में प्रोग्रेस किया। मुझे ये लगता है कि उन्होंने लास्ट 15 ईयर्स में जो प्रोग्रेस किया ना, कसूरवार हम है ना। इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। ये हुआ है कि बहुत सी चीजें हम एक दूसरे से सीखने को मिली हैं। ये देखते हैं कि क्या लड़कियां लड़कों से कम हैं। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिन्होंने औरत जात को, औरत एक जेंडर को इतना प्रायोरिटाइज रखा हुआ है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों देश गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरंगा फहराया और फिर राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने झंडे को सलामी दी। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस वर्ष परेड में 16 राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों, विभागों की झांकियां निकाली गईं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। मोटो ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। जबरदस्त ना। ये देखो नजर आ रहा है, क्या बात है ना। हमारा मुल्क रिलीजन सेकंड प्रायोरिटीज है ऑल इंडियंस। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क रखा हुआ है। अब उन्होंने इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें, अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। अब हम आते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जिसमें देखने को क्या मिल रहा है, उनका कल्चर, उनकी परेड, उनकी मिलिट्री और साथ ही साथ एक धमाकेदार एक इंटरेस्टिंग चीज कि इंडोनेशिया के जो आर्मी है, जवान है, वो भी वहाँ पे परेड करेंगे। 160 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया है। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे, इतनी बड़ी मीडिया कवरेज रिपब्लिक डे पे, अनबिलीवेबल। देखिए, मैं आपकी सवाल के साथ जवाब दूंगा कि अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, एशियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। क्यों? सवाल तो पैदा होता है, सवालिया निशान था क्यों? क्योंकि जब आपने इकोनॉमी के दौर में नंबर 1 पे आना हो ना, तो आपको अपने हमसायों के साथ बना के रखनी पड़ती है। ठीक है, आपको ये नहीं करना पड़ता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा बांग्लादेश दुश्मन है, हमारा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारा वो भी दुश्मन है। नहीं, दुश्मनदारी आपको ख़त्म करनी पड़ती है और साथ ही साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपने मुल्क का बेनिफिट सोचना पड़ता है। आप देखें, अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात क्या नजर आए लास्ट कुछ मंथ्स में। अमेरिका ने कहा रशिया के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, इंडिया ने की।
इंडिया ने अमेरिका सुपर पावर की बात नहीं मानी। यहाँ पे अब आता मुद्दा ये कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं खड़ा हुआ। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया, जबकि पाकिस्तान जो अमेरिका के कहते हैं कि IMF के टुकड़ों पे पड़ रहा है, वो उसके प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने इनवाइट नहीं किया। पहला पॉइंट ये आ गया दोस्ती का। दोस्ती मैडम इस बिना पे नहीं होती कि आप क्या हो, दोस्ती इस बिना पे होती है कि आप मुल्क में कहाँ पे फॉल कर रहे हो और कहाँ पे रैंक कर रहे हो। इंडिया इस टाइम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान तो टॉप 20 में भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के साथ कौन दोस्ती करेगा? फिर ट्रंप ने जब ओथ ली, ओथ सेरेमनी पे जय शाह को पहली सीट पे बिठाया, जयशंकर को पहली सीट पे बिठाया। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहाँ था? सही बात, नजर ही नहीं आया। ये असल में पॉइंट्स मतलब है। हम उस तरह कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं ना। जैसे मैडम 23 मार्च कंपटीशन, को हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसको क्या फेम मिलता है? आपको मैं, आधे से ज्यादा आपने 23 मार्च की बात की, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 23 मार्च को हमारे तो बॉर्डर रेनोवेट हो रहे थे, हमारे तो बॉर्डर्स हमारी तो परेड भी नहीं हुई। हम कैसे कहेंगे हमने रिपब्लिक डे मनाया है? हम कैसे अपने रिपब्लिक डे को प्रमोट करें? यहाँ खड़े होके यहाँ तो हो ना, हमारी परेड हुई हो, हमारे बॉर्डर्स पे पब्लिक को इनवाइट किया गया हो, हमारी पब्लिक ने जाके परेड देखी हो, हमारे कल्चर, हमारा जो कल्चर है, बेसिक कल्चर तो इंडिया पाकिस्तान सेम है, हमारे कल्चर को आगे रखा गया हो, प्रायोरिटी दी गई हो। तो हम यहाँ पे खड़े होकर ये जरूर कहें कि भाई पाकिस्तान में भी रिपब्लिक डे को मनाया जाता है और जोरों शोर से मनाया जाता है। सही बात है। पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, यहाँ व्हाटएवर जो मजीद मजहब से हो, यूनिटी पे सारा फोकस है। आप एक जान हो के उस रिपब्लिक डे में शिरकत करते हो और जोरों शोर से उस रिपब्लिक डे को मनाते हो। ये चीज़ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। आज के दिन जो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, उसके अंदर मैंने पहले कहा कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं देखा जा रहा। इवन के कुंभ मेले के अंदर बिल गेट्स की बीवी इनवाइट आती है और अपना नाम जो है वो एक हिंदू नाम रखती है, ठीक है, जिसके बिहार पे उसको देखें। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि मैं किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट ये है कि लोग कहाँ से उस जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने। यहाँ इंडोनेशिया के जवान भी परेड करें तो मेरे ख्याल में उन्होंने किसी वजह से ही वहाँ पे आके परेड की। लेकिन वो अपने आप को चीज कह दूं आपको, न्यू दिल्ली के अंदर ये परेड हो रही है, विमेन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। कह रहे हैं लेडीज फर्स्ट को इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं यही बात पे आने लगा था पाकिस्तान की परेड को डिस्कस करने के बाद, जो मैंने पहले कहा कि 23 मार्च 2024 को हमारी परेड तो दूर, हमारे बॉर्डर्स भी बंद थे, ठीक है। अब आते हैं हम वुमेन्स परेड के ऊपर, वुमेन की प्रायोरिटी के ऊपर। आप देखें, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कसूर गंडा सिंह बॉर्डर, जो कि इंडिया का JSP बॉर्डर आई थिंक तो हुसैनी वाला लगता है, ठीक है, वहाँ पे मैंने विजिट किया कुछ दिन पहले। पाकिस्तान की परेड देखी गई, साथ साथ इंडिया की परेड देखी गई, लेकिन ट्विस्ट एक बीच में ये था कि पाकिस्तान की तरफ से वुमेन परेड नहीं की गई, लेकिन इंडिया की तरफ से वुमेन परेड भी की गई, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वो एग्जैक्टली वो वहाँ पे जेंडर को नहीं देखते, वो वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये लड़की है या ये औरत है, वो वहाँ पे ये देखते हैं कि क्या लड़कियाँ लड़कों से कम है। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं।